दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता केएल शर्मा के सामने अमेठी से चुनाव हार करके लगभग अदृश्य हो चुकी स्मृति ईरानी अचानक सुर्खियों में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2014 में राहुल गांधी से चुनाव हारती हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री बनती हैं। इसके बाद वो लगातार अमेठी में सक्रिय रहते हुए 2019 में साम दाम दंड भेद सब लगा करके राहुल गांधी को 50,000 वोटों से हराती है, लेकिन उनका डिमोशन हो जाता है। एमएचआरडी से वो कपड़ा मंत्री हो जाती है, लेकिन फिर भी स्मृति जी का दबदबा कायम रहता है और वो इस बात को गाहे बगाहे संकेतित भी करती रहती है। स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से राहुल गांधी पर अटैक कर रही थीं, उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित क्या कहें, वो उनको एक ढंग से जो चुनौती दे रही थीं, राहुल गांधी ने खामोशी से स्मृति ईरानी को अपने कार्यकर्ता के जरिए चुनावी मैदान में पटकनी दे दी और ऐसी पटकनी कि स्मृति ईरानी तब से उबर नहीं पाई। लेकिन कल जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में चर्चा की, राहुल गांधी की तारीफ की, अचानक क्या उनको सद्बुद्धि आ गई? नहीं। क्या ये उनका कोई राजनीतिक स्टंट है? क्या वो नरेंद्र मोदी को आईना दिखाना चाहती हैं? क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी के नजदीक कंगना रनौत दिखाई पड़ रही हैं। ये अदा है मोदी जी की। स्मृति ईरानी को उनकी हैसियत बताने के लिए कंगना को उन्होंने आगे किया है। तो क्या इस वजह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ की है? इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने स्मृति ईरानी के पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर बात की थी कि राहुल गांधी की इतनी तारीफ क्यों की, लेकिन इस वीडियो में कुछ और परतें मैं खोलने जा रहा हूं कि स्मृति ईरानी ऐसा क्यों कर रही है। क्या पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो कर रही हैं? इन्हीं बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। तो पहला मुद्दा है कि अचानक स्मृति ईरानी आती हैं और जो बयान देती हैं उसमें उन्होंने राहुल गांधी की वर्तमान राजनीति की प्रशंसा की। यहां तक कहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसे बचकाना नहीं समझा जाना चाहिए, जबकि यही स्मृति ईरानी है, पूरा बीजेपी आईटी सेल है जो राहुल गांधी को लल्लू, पप्पू, बच्चा, न जाने क्या क्या कहते रहे। लेकिन आज स्मृति ईरानी कह रही कि हमको बचकाना नहीं समझना चाहिए। राहुल गांधी ने जीत का स्वाद चख लिया है। राहुल गांधी अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और जिस बात पर उन्होंने गौर किया, और मैं समझता हूं कि एक महिला ही गौर कर सकती है, और वो भी ऐसी महिला जो फिल्म इंडस्ट्री से हो, जो बॉडी लैंग्वेज को समझती हो, जो कपड़े हैं उनके स्टाइल को और उससे जो अर्थ निकलता है उसको समझ सकती है, जिसको काव्य शास्त्र की भाषा में आहारी कहा जाता है। तो वो स्मृति ईरानी जब ये कहती हैं कि राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पहन करके पार्लियामेंट में आते हैं तो एक मैसेज देते हैं यूथ को, और यूथ पिछले 10 साल में बेरोजगार ही नहीं है, बर्बाद ही नहीं है, निराश और बदहवास भी है। बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्याएं की। राहुल गांधी उनका प्रतीक है, अपने आप से वो कनेक्ट कर रहे हैं, और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चुनावी अभियानों या संविधान पर आयोजित होने वाले तमाम आयोजनों में राहुल गांधी उसी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त को वो कुर्ता पाजामा में थे। वो ड्रेस जो उनके परनाना की रही, जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन की वेशभूषा थी। कुर्ता पायजामा कोई ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही आउटफिट नहीं है कि आपने डाल लिया और राजनीति में उसको पहना जाता है, ऐसा नहीं है। उसका मूल्य है, वो जुड़ा हुआ है उस स्वाधीनता आंदोलन से। वो टोपी
जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं सेवा दल के, वो जो लगाते हैं, वो टोपी का मतलब टोपी पहनना नहीं है। टोपी का मतलब बहुत कुछ है, क्या धारण करना है, वो सादगी। और उस सादगी के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं। लेकिन आउटफिट कितना महत्वपूर्ण होता है। 15 अगस्त को कुर्ता पाजामा में राहुल गांधी दिखते हैं, लेकिन लोगों के बीच में लगातार वो टी शर्ट में, पार्लियामेंट में भी टी शर्ट में। एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी को कपड़ा नहीं मालूम है कि पार्लियामेंट में क्या पहन के आना है। लेकिन स्मृति ईरानी, मैंने कहा कि एक महिला ही आउटफिट पर बात कर सकती, वो पैनी निगाह से देख सकती है। और इसीलिए हम लोग घरों में जो कहते हैं, देखते हैं कि चाहे बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, वो आम तौर पर पुरुषों को, लड़कों को कपड़े पहनना सिखाती, कैसे आपको रहना है, कैसे आप अच्छे लगेंगे, ये वो सिखाती हैं। माँ का तो प्यार अद्भुत है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्मृति ईरानी जो खुद फिल्मी दुनिया से आती हैं, वो राहुल गांधी के टी शर्ट की तारीफ कर रहे हैं। इसको मैं कहूं कि वो फिदा है राहुल गांधी के टी शर्ट पर। अब उस मुद्दे पर चलते हैं कि भाई अचानक ऐसे क्यों हुआ। उसके कई हिस्से हैं। पहला तो ये कि स्मृति ईरानी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती हैं, और बहुत समझदारी का बयान है उनका ये, राहुल गांधी की तारीफ करना यूं ही नहीं आया है। जिस तरह से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह से वो अदृश्य हो गई हैं, अगर वो फिर से नरेंद्र मोदी की तारीफ करती तो कौन उनको ध्यान देता, कौन उन पर बहस करता, कौन उन पर वीडियो बनाता, कौन उन पर लिखता। लेकिन जब वो राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं तो नोटिस की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण, ये राजनीति में नोटिस होना प्राथमिकता है, पहली शर्त है। दूसरा, राहुल गांधी ने पिछले 3 साल में जो किया है जमीन पर, और वो तारीफ मुझे लगता है कि जेन्युइन है। और स्मृति ईरानी जो उनके अपोनेंट हैं, मैं समझता हूं कि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी मानती थी राहुल गांधी को। और वो ऐसा अपोनेंट अगर तारीफ कर रहा है और जेन्युइन तारीफ कर रहा है, तो वो बहुत अर्थ भरा है। उसका मतलब क्या है? राहुल गांधी ने ये कमाया है। जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी तो परिवारवाद और पीढ़ी से आए हैं, राहुल गांधी को तो सब कुछ मिला हुआ है, राहुल गांधी वो है जो छोड़ा है उन्होंने। त्याग जिसको कहते हैं, राजनीति हो या सार्वजनिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, त्याग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस देश की पूरी विरासत में बुद्ध से लेकर के गांधी तक, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के और आज के राहुल गांधी तक बेहद महत्वपूर्ण है त्याग। और मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो 4 से 14 के बीच में वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते थे, वो कैबिनेट मंत्री भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस बड़े पद को पहली बार चुना है वो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है। अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, महासचिव उन्हें बनाया गया। वो संभवतः उनकी पसंद के पद नहीं थे, क्योंकि उनको बाद में छोड़ दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन, और लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब शैडो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होता है, उसका मतलब होता है जनता का असली प्रतिनिधि। क्योंकि सरकार तो मद में चूर होती है, सत्ता के मद में, और बहुत गलतियां करती है। इसीलिए नेहरू जैसा बड़े कद का व्यक्ति ही लोहिया को बैठ करके घंटों सुनता था और अपनी नीतियों में परिवर्तन करता था। और ये परंपरा, ये सिलसिला इंदिरा जी के समय पर भी था, राजीव गांधी के समय पर भी था, यहां तक कि मनमोहन सिंह के समय पर अगर आप सुषमा स्वराज के साथ उनकी बहस को देखिए, कितना रचनात्मक और कितना सादगी भरे और बेहद आत्मीय परिवेश में बहसें होती थीं। लेकिन अब पार्लियामेंट में बहस नहीं होती है। खड़गे जी का माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल गांधी के चेहरे से कैमरा हटा लिया जाता है, राहुल गांधी फोटो नहीं दिखा सकते हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बारे में, अडानी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं भाई। लेकिन
जो राहुल गांधी ने किया पिछले 3 साल में जनता के बीच में जाना, असली राजनीति, और उसकी कोई भी तारीफ उनका दुश्मन ही क्यों ना हो वो किए बिना नहीं रह सकता, जो स्मृति ईरानी ने की। ये स्वाभाविक था, लेकिन मुझे इसमें एक आत्म स्वीकारोक्ति के साथ साथ एक अपराध बोध भी नजर आता है। और जब हम गांधी को पढ़ते हैं तो वो अपराध बोध कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी बनाम अंबेडकर की जो पूरी बहस है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर दलितों के भीतर चेतना पैदा कर रहे हैं, महिलाओं के भीतर अधिकार का भाव पैदा कर रहे हैं, शोषण और पराधीनता से मुक्ति का सपना दिखा रहे हैं। तो गांधी सवर्णों के भीतर, जमींदारों के भीतर, राजाओं के भीतर अपराध बोध पैदा कर रहे हैं। उससे मुक्ति, वो जो कुंठा है, वो जो श्रेष्ठता का बोध है, ये कुंठा, ये बीमारी है, उससे मुक्ति के लिए वो संदेश दे रहे हैं। स्मृति ईरानी के भीतर, इसलिए मैं इसको एक सकारात्मक अंदाज में ले रहा हूं। हालांकि गांधी से स्मृति ईरानी का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन फिर भी एक सकारात्मक मैं मान रहा हूं कि जो उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर सोनिया गांधी का नाम लेकर के जो उन पर हमला किया था कि ओ सोनिया गांधी, ये वो जो उंगली दिखा करके पूरा नाटकीय अंदाज में जिस तरह से उन्होंने वरिष्ठ हो चुकी सोनिया गांधी, जो बीमार भी हैं, और बीमार होने के नाते कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक वरिष्ठ होने के नाते अगर ये आपके मन में आ जाए कि बीमार हैं तो भी राजनीति में, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर इसका भी ख्याल होता तो आपका बड़प्पन होता। लेकिन आपको वरिष्ठता का भी ख्याल नहीं, आपको बीमारी का भी ख्याल नहीं। और नरेंद्र मोदी की तो वो सियासत रही है कि बीमार श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी भी बिठाती है 12-14-24 घंटे, कोई रहम नहीं। जबकि ये गांधी परिवार जिसको कहते हैं, राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को सरकारी खर्चे पर इलाज कराने के लिए अमेरिका भेजते हैं। ये आपने वाकया खुद अटल बिहारी वाजपेयी से सुना होगा। लेकिन स्मृति ईरानी ने जो राहुल गांधी की तारीफ की, मुझे उसमें एक अपराध बोध नजर आया, और शायद उससे पीछा छुड़ाने की वो कोशिश कर रही हैं। लोग ये भी कहते हैं, एक इंटरनल थ्योरी है कि जिस समय स्मृति ईरानी ने हमला किया था सोनिया गांधी पर, उसके बाद ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यह तय कर लिया था कि स्मृति ईरानी को कैसे मात देनी है। स्मृति ईरानी को ऐसे मात देनी है कि वो फिर कभी पॉलिटिकली खड़ी ना हो सके। और उसी समय केएल शर्मा का प्रवेश हो चुका था उस पूरी थ्योरी के भीतर कि अमेठी से केएल शर्मा को लड़ाया जाएगा और केएल शर्मा से हराया जाएगा। वही हुआ। अब शायद चुनाव जब हार चुकी हैं वो, केएल शर्मा जैसे साधारण कार्यकर्ता के द्वारा हार चुकी हैं, अब उन्हें उस बात का शायद एहसास हो रहा है, और इसीलिए स्मृति ईरानी ये बात बोलती हैं, राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। लेकिन वही स्मृति ईरानी ये तारीफ करते करते उसका और क्या व्याख्या की जाए, अचानक जो वो ये कर रही हैं, ऑब्वियस है कि नरेंद्र मोदी के यहां कोई दोबारा नहीं आता, बहुत मुश्किल से। वो भी कहीं इस तरह से बोल गया तब तो फिर वो कभी संभव ही नहीं है कि वहां वो प्रासंगिक हो जाए। लेकिन स्मृति ईरानी अपने आप को थोड़ा सुर्खी में बनाए रखने में तो कामयाब हो ही गई। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जब स्मृति ईरानी ये तारीफ कर रही हैं, उस समय राहुल गांधी पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। कुमार विश्वास से लेकर के बहुत सारे लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के भीतर से अब आवाज आने लगी है, आने वाला वक्त राहुल गांधी का है। ये बात स्मृति ईरानी ने समझ ली है, भविष्य को पहचान लिया है। यहां पर मैं स्मृति ईरानी को पहले थोड़ा दूसरे ढंग से लेता था, लेकिन इस बयान के बाद मैं पॉलिटिकली उनको काफी समझदार महसूस कर रहा हूं।
ये नो डाउट कि इसमें भी चाल है, लेकिन वो चाल भी अगर आपकी समझदारी भरी है और उसमें किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, तो ऐसी चाल भी अच्छी मानी जाती है। पॉलिटिक्स में तो बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसमें धूर्तता है, काइयापन है, मक्कारी है, झूठ है, हिंसा है, नफरत है। उस राजनीतिक दल का जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर इस भाषिक अंदाज में एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी का ये बयान बेहद समझदारी भरा है। और जो राहुल गांधी पर उन्होंने बहुत बारीकी से देखा होगा, नो डाउट, राहुल गांधी को टी शर्ट में 55 साल के जरूर राहुल गांधी हो रहे हैं, लेकिन नौजवान हैं, और उतने ही नौजवान हैं जितना कोई 25 साल का नौजवान होता है, उतने ही ऊर्जा से भरे हुए। और विवाह की बात करिए तो शर्मा जाते हैं, एक बार नहीं कई बार। और मुझे उस शर्म में, उस थोड़ी सी मुस्कान में भगत सिंह कई बार याद आते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भगत सिंह से राहुल गांधी की कोई तुलना हो सकती है, लेकिन बहुत सारे वाक़ये होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं। भगत सिंह बिल्कुल नौजवान, जिसकी उम्र इसको कहते हैं खेलने कूदने की होती है, आशिकी की होती है, किसी से दिल लगाने की होती है। और वो दिल किससे लगाता है? वो दिल लगाता है अपने देश से। और दिल किस तरह से लगाता है? त्याग करते हुए, अपना सब कुछ निछावर करते हुए उस देश के प्रति प्रेम करता है। भगत सिंह जब कानपुर आते हैं, दुर्गा भाभी से मुलाकात होती है। उस शायद ये वाकया मैं कई बार सुना चुका हूँ आप लोगों को। दुर्गा भाभी ने यूं ही भगत सिंह से पूछ लिया कि भगत, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारी भी कोई माशूका हो, तुम भी प्रेम करो? भगत सिंह ने यूं ही ऐसे ही मुस्कुराते हुए, थोड़ा शर्माते हुए कहा था, बहुत मन करता है, लेकिन मैंने तो प्रेम भारत माता से कर लिया है, और उसकी आज़ादी के लिए मैं उसी तरह से, जैसे प्रेम में कोई कुर्बान होता है, वैसे ही कुर्बान होना चाहता हूँ। और राहुल गांधी की जब उस मुस्कान को मैं देखता हूँ, जो लोग कहते हैं कि 55 साल का नौजवान क्यों अविवाहित है? राहुल गांधी के पास मौका था शादी करके, वो भी अपना जीवन को एंजॉय कर सकते थे। जिस तरह की राजनीति है इस समय, कर्कश भरी, बहुत कट्टरता और नफरत भरी, राहुल गांधी विदा कर सकते थे, अपने आप को अलविदा कह सकते थे इस तरह की राजनीति को। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं। राहुल शर्म जिसको कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि शर्माना सिर्फ स्त्रियों का कहना है, मैं समझता हूं कि अगर पुरुष शर्माता है तो वो बहुत अच्छा इंसान होता है। उसके भीतर एक स्त्री है, वो एक माँ है, वो एक बहन है, वो एक प्रेमिका है, वो एक पत्नी है। ये होना एक पुरुष को बहुत बड़े दिल का बनाता है, बहुत बड़ा इंसान बनाता है। इसलिए बड़े इंसान के भीतर आप हमेशा देखिएगा एक स्त्री रहती है, लेकिन हमें स्त्री की इज्जत करना नहीं आता। स्त्री को हम जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से रखते हैं, वो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नो डाउट इज्जत करना भी जानते हैं, उनके भीतर वो शर्म मुझे दिखाई पड़ती है। खैर, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बस इतना ही। शुक्रिया।